रिधिमा यानी रिदु फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। खूबसूरत और चंचल रिदु 3 बहन और एक भाई में सबसे छोटी थी। बहनों की शादी हो गई थी। उसका भाई राजवीर यानी राजी मम्मी पापा और रिदु बस 4 लोग ही थे परिवार में। राजी और रिदु की उम्र के बीच बस 2 साल का फर्क था, शायद इसीलिए दोनों की बहुत बनती थी। जहाँ एक दूसरे पर जान छिड़कते थे तो लड़ाई झगड़े भी कम नहीं होते थे। भाई बहन का प्यार और माता पिता का संस्कार कुल मिलाकर एक खुशहाल परिवार था। राजी इकलौता होने के कारण या यूं कहीं ज्यादा लाड़ प्यार में थोड़ा जिद्दी हो गया था। सुनता सबकी लेकिन करता था अपने मन की। मम्मी पापा बहनें समझा समझा कर तक चुकी थी। कहते हैं न, जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती वो संभालता नहीं है। बस यही राजी के साथ हुआ। मन की करने की आदत और बड़ों की बात को अनसुना करने का भयानक खामियाजा भुगतना पड़ा उसे और साथ में परिवार को। रात्रि के 1 बजे रहे थे। रिदु अभी तक पढ़ाई कर रही थी। उसके एग्जाम चल रहे थे, इंग्लिश का पेपर था। मम्मी पापा सो गए थे और राजी बड़ी दीदी की ससुराल गया था, जो उनके शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर था। रिदु भाई का रास्ता देख रही थी। उसने कई बार राजी को कॉल किया लेकिन हर बार उसका मोबाइल कवरेज से बाहर आ रहा था। 1:30 बज गए तो रिदु को चिंता होने लगी। राजी के घर से निकलते समय पापा ने उसे सख्त हिदायत दी थी, राजी तुम्हें वहाँ रुकने के लिए जिद करे तो एक रात रुक जाना और यदि तुम्हें वापस आना हो तो अंधेरा होने से पहले निकल जाना। पापा की बात सुनकर राजी हंस पड़ा। राजी मुस्कुराया और बोला, क्या पापा जी, आप भी न। 20 साल का हो गया हूँ, छोटा बच्चा नहीं हूँ मैं। पास ही तो जा रहा हूँ, रुकूंगा तो नहीं। कल रिदु का पेपर है, उसे कॉलेज छोड़ने जाना है। अच्छा मैं निकलता हूँ। राजी को जाता हुआ देख रहे माथुर जी के चेहरे पर चिंता और लाचारगी के मिले जुले भाव नजर आ रहे थे। मिसेज माथुर ने पति की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, अब आप अपना ब्लड प्रेशर न बढ़ा लेना, आ जाएगा जल्दी, उसकी आदत जानते हैं न आप। माथुर जी गहरी सांस छोड़ते हुए पत्नी के साथ अंदर चले गए। राजी एक 20 वर्षीय ऊंचे कद का गोरा चिट्टा आकर्षक व्यक्तित्व का नौजवान था। पापा की परछाई सा लगने वाला राजी हजार के भीड़ में सबसे अलग दिखाई देता था। रिदु और राजी तो अक्सर इसी बात पर झगड़ते थे। रिदु बोलती, मैं तुमसे सुंदर और गोरी हूँ। राजी कहता, मैं तुमसे सुंदर, गोरा और स्मार्ट दिखता हूँ। सच में देखा जाए तो दोनों बच्चे सुंदर और मेधावी थे। घड़ी की ओर देखते हुए रिदु ने एक बार फिर राजी को कॉल किया। इस बार रिंग की आवाज सुनकर रिदु ने राहत की सांस ली। उधर से राजी की आवाज आई, बस आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। मम्मी पापा सो गए न। रिदु आधे घंटे के बाद सुनकर राजी के ऊपर झुंझला पड़ी। क्या भाई आप भी न? पापा ने कहा था न आना हो तो जल्दी निकल जाना। घड़ी देखी है आपने, 1:30 बज रहे हैं। आपको सब मालूम है फिर भी आप किसी की नहीं सुनते। बड़बड़ाते हुए रिदु ने फोन काट दिया। उसे डर लग रहा था कहीं भाई के आने से पहले पापा मम्मी न जाग जाएं। पढ़ते पढ़ते रिदु की नींद लग गई थी। मोबाइल की रिंग बजी तो चौंक पड़ी। वो समझ गई भाई आ गया है। दरवाजा खटखटाएगा तो मम्मी पापा को पता चल जाएगा। रिदु दरवाजे की ओर लपकी। दरवाजा खोलते ही भाई पर बरस पड़ी। एक रात रुक जाते तो क्या हो जाता, बहन का घर था, कोई जंगल नहीं। दीदी भी अजीब है, तुम्हें रात में भेज कैसे दी? रिदु की डांट सुनकर राजी बोला, तू जानती है न यार, मैं रात कहीं नहीं रुकता। बहुत दूर गया होता तो रुक जाता, पास ही तो गया था ना। चल अब तू भी सो जा, कल पेपर है न तेरा। सुबह जल्दी उठ देना मुझे, और हाँ सुबह तुम्हें एक अच्छी बात बताऊंगा। राजी की बात सुनकर रिदु भाई के पीछे पड़ गई। भाई अभी बताए न, नहीं तो रात भर नींद नहीं आएगी मुझे। राजी ने प्यार से रिदु का गाल थपथपाते हुए कहा, अभी बताऊंगा तो तू डर जाएगी, सुबह बताऊंगा, ओके। रिदु ने महसूस किया कि राजी का हाथ बहुत गर्म था। तभी उसका ध्यान राजी की आंखों पर गया। उसकी आंखें सुर्ख अंगारे की तरह दहक रही थी। रिदु घबरा गई। भाई आपकी आंखें कितनी लाल हो गई है और आपकी हथेली बहुत गर्म है, कहीं आपको बुखार तो नहीं है? आप अंदर चलिए, मैं थर्मामीटर लेकर आती हूँ। रिदु अंदर जाने लगी तो राजी ने उसे रोक दिया। अरे पगली, कोई बुखार नहीं है मुझे। पापा के डर से स्पीड में गाड़ी भगाते आया हूँ, हवा के कारण आंखें लाल हो गई होगी। देख 2 बज रहे हैं, नींद आ रही है मुझे, गुड नाइट। बोलते हुए राजी अपने कमरे में चला गया। रिदु भी जाकर सो गई। रिदु गहरी नींद में थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है और दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। रिदु चौंककर उठ बैठी। उसने ध्यान दिया तो दरवाजा पीटने की आवाज राजी के कमरे से आ रही थी। रिदु दौड़कर राजी के कमरे के सामने पहुंच गई और भाई को आवाज देने लगी, क्या हुआ राजी? दरवाजा नहीं खुल रहा है क्या? अंदर खामोशी छा गई। दूसरे सेकंड में दरवाजा खुल गया। राजी का आधा शरीर अंदर और आधा शरीर बाहर था। उसका एक हाथ हवा में लटका हुआ था और दूसरे हाथ से दरवाजा पकड़े वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। जब तक रिदु कुछ समझ पाती, राजी एक झटके में बाहर आया और रिदु से टकरा गया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। राजी की सांसें खूब तेज चल रही थी। शरीर गर्म लोहे की तपा हुआ था और आंखें लाल सुर्ख होकर बाहर आने को हो रही थी। राजी जमीन पर पड़े पड़े ही जोर से चिल्लाया, रिदु दरवाजा बंद करो, जल्दी बंद करो। रिदु ने डरते डरते जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद किया और राजी को लेकर हॉल में आ गई।
भाई, मैं मम्मी पापा को उठाती हूँ, आपकी कंडीशन मुझे ठीक नहीं लग रही है। राजी ने तुरंत रिदु का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अरे नहीं, उनको मत उठा, घबरा जाएंगे। अभी थोड़ी देर में तो सुबह हो जाएगी। मुझे पानी दे दे और हाँ, तू यहीं मेरे पास ही सोना, अपने कमरे में मत जाना। रिदु को राजी की ये बात बड़ी अजीब लगी। उसने राजी को पानी दिया और पलंग तो डबल बेड का था ही, एक किनारे में सो गई। रिदु की नींद लगने ही वाली थी कि उसे लगा जैसे उसका चेहरा एकदम गर्म हो गया है। माथुर जी ने राजी को अंधेरा होने से पहले निकलने के लिए क्यों कहा था? क्या हुआ था राजी के साथ? उसे कमरे के अंदर कौन खींच रहा था? रिदु का चेहरा क्यों गर्म हो रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए जिन की आशिकी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जिन की आशिकी का भाग 2 के लिए।